हम सब पैसे के बारे में सोचते हैं, उसे कमाते हैं, खर्च भी करते हैं। पर कभी ये सोचा है कि दो लोग जिनकी सैलरी बिल्कुल एक जैसी हो, उनकी फाइनेंशियल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क क्यों हो सकता है? इसका जवाब उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में छिपा है। और आज हम उसी दिमाग के खेल को समझने वाले हैं। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। पैसा सिर्फ कोई चीज नहीं है, ये हमारे दिमाग में जाकर बस जाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं और कुछ लोग कम आमदनी में भी चैन की नींद सोते हैं। तो असली खेल बैंक बैलेंस का है ही नहीं, असली खेल तो माइंडसेट का है। अच्छा, इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए दो दोस्तों की कहानी में चलते हैं, रवि और मोहित। इनकी कहानी से साफ हो जाएगा कि जब बात पैसे की आती है तो सैलरी स्लिप से ज्यादा जरूरी किसी का दिमाग होता है। तो ये हैं रवि और मोहित, दो दोस्त, एक ही कंपनी में काम करते हैं, रोल भी एक ही है और दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर, 55,000 रुपए महीना। कागज पर तो इनकी फाइनेंशियल कहानी एकदम सेम लगनी चाहिए, है ना? लेकिन असलियत इससे बहुत बहुत अलग थी। तो फिर फर्क था कहाँ? जवाब उनके रोज के बर्ताव में, उनकी आदतों में छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक जैसी सैलरी होने के बावजूद पैसे को लेकर उनका नजरिया उनकी दुनिया को बिल्कुल अलग बना रहा था। फर्क एकदम साफ था। एक तरफ था रवि, जो शांत रहता था, जिसका फोन ज्यादातर साइलेंट मोड पर होता था, और दूसरी तरफ था मोहित, हमेशा बेचैन, जिसका फोन लगातार ईएमआई रिमाइंडर, सेल अलर्ट्स और इन्वेस्टमेंट रील्स के नोटिफिकेशन से बचता रहता था। और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर था। रवि के लिए पैसा एक टूल था, एक औजार, लेकिन मोहित के लिए पैसा एक इमोशन था, एक ऐसी भावना जो उसे कंट्रोल कर रही थी। तो अब एक सवाल तो दिमाग में आता ही है, इन दोनों में से पैसे की ज्यादा समझ किसे थी? किसकी फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा थी? जवाब शायद वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। और पता है हैरानी की बात क्या थी? मोहित, जो हमेशा बेचैन रहता था, वो 20 से ज्यादा फाइनेंस यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता था। और रवि, उसने तो फाइनेंस की कोई किताब तक नहीं पढ़ी थी। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई, ये लड़ाई ज्ञान की नहीं थी। तो असली फर्क जानकारी का था ही नहीं, फर्क था मानसिकता का। ये उनकी साइकोलॉजी थी जो उनकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को चला रही थी। सब कुछ इस पर टिका था कि उनका दिमाग पैसे को देखता कैसे है। और फिर एक दिन आया जिसने इन दोनों की सोच का असली टेस्ट लिया। एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके बीच के इस फर्क को और भी गहरा कर दिया। कंपनी ने अचानक हर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया। दोनों के अकाउंट में एक साथ एक बराबर रकम आई। अब असली सवाल यह था कि वो इस पैसे का क्या करेंगे। मोहित के लिए तो ये बोनस एक इनाम की तरह था। पैसा अकाउंट में आने से पहले ही उसका प्लान रेडी था। एक नया फोन, दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप और वो नए वाले स्नीकर्स। उसके दिमाग में एकदम क्लियर था, ये पैसा खर्च करने के लिए है। और रवि, उसने क्या किया? कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। उसने उस पैसे को बस अपने अकाउंट में पड़े रहने दिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं। एक तरफ मोहित की बेचैनी थी, दूसरी तरफ रवि का सुकून। फर्क साफ दिख रहा था। 3 महीने बीत गए। कहानी वापस ऑफिस की लंच टेबल पर आती है, जहां अब उनके फैसलों का नतीजा सामने आने वाला था। मोहित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यार पैसा कभी इनफ होता ही नहीं है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। बोनस खर्च हो चुका था और वो वापस उसी चिंता के चक्कर में फंस गया था। इस पर रवि ने शांति से जो जवाब दिया, वो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, पैसा इनफ तब होता है जब दिमाग इनफ हो। असली दौलत जेब में नहीं, मन के सुकून में है। और देखिए, यही है असली प्रॉब्लम, डर। पैसा ना होने से ज्यादा खतरनाक है पैसा खो देने का डर। यही डर मोहित जैसे लोगों से जल्दबाजी में गलत फैसले करवाता है और उन्हें हमेशा एक चिंता के घेरे में फंसाए रखता है। तो रवि और मोहित के बर्ताव में इतना फर्क था क्यों? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारा दिमाग पैसे को देखता कैसे है। आमतौर पर 3 नजरिए होते हैं। पैसा एक इनाम है, पैसा स्टेटस का प्रतीक है, या फिर पैसा सुरक्षा का एक जरिया है। प्रॉब्लम पता है कब शुरू होती है? जब हम खुद ये तय नहीं करते कि हमारी जिंदगी में पैसे का रोल क्या होगा। क्या ये इनाम है, स्टाटस है या सुरक्षा? जब ये क्लैरिटी नहीं होती तो हम नहीं, बल्कि पैसा हमारे लिए फैसले लेने लगता है और नतीजा होता है फाइनेंशियल केओस।
तो रवि और मोहित की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अब सवाल उन किरदारों का नहीं बल्कि हमारा अपना है। ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी और पैसे से जुड़े हमारे रिश्ते के बारे में क्या बताती है? इसी चीज को कहते हैं माइंडसेट वायरिंग। ये पैसे के साथ हमारे दिमाग का वो गहरा कनेक्शन है जो ये तय करता है कि हम आर्थिक रूप से शांत रहेंगे या बेचैन। और ये हमारी सैलरी से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा। और ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है, किसी की इनकम उसकी फाइनेंशियल शांति तय नहीं करती, उसकी मानसिकता करती है। और यही वजह है कि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी परेशान हैं और कुछ लोग एक लिमिटेड इनकम में भी सुकून से जी रहे हैं। तो आखिर में सवाल बैंक बैलेंस का नहीं है, सवाल है पैसे के साथ हमारे दिमाग के रिश्ते का। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी माइंडसेट वायरिंग कैसी है।